हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका जिनवे क्लासेस में। आज की वीडियो में बात करेंगे इफ एल्स नेस्टेड इफ के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले प्रोग्राम में हमने देखा इफ स्टेटमेंट का सिंपल प्रोग्राम। आज उसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए इफ को शुरू से बात करते हैं। इफ स्टेटमेंट सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा इफ स्टेटमेंट का सिंटैक्स क्या होता है। तो सबसे पहले आप ये समझ लें, सिंटैक्स का मतलब होता है किसी भी चीज़ को लिखने का तरीका, यानी कि प्रोग्राम के अंदर हम कोई भी स्टेटमेंट या कोई भी कोड अगर लिख रहे हैं तो उसको लिखने का क्या तरीका है, उसे हम सिंटैक्स बोलते हैं। सिंटैक्स लिखने का तरीका। तो जैसे प्रिंट एफ स्कैन एफ का एक तरीका होता है लिखने का कि आप जब भी प्रिंट एफ लिखेंगे तो आपको प्रिंट एफ इस तरह से लिखना होगा, इन्वर्टेड कोमा के अंदर इस तरह से, और बीच में जो भी मैसेज आप लिखेंगे तो ये प्रिंट एफ का सिंटैक्स है। इसके अंदर आप जो भी स्टेटमेंट लिखेंगे वो प्रिंट हो जाएगा। ऐसे स्कैन एफ का एक तरीका होता है लिखने का। ऐसे इंट वेरिएबल का नेम और फिर टर्मिनेट, तो ये वेरिएबल डिफाइन करने का सिंटैक्स है। ऐसे इफ का भी एक सिंटैक्स होता है। क्या सिंटैक्स होता है उसी की बात कर रहे हैं। तो इफ का जो सिंटैक्स होता है वो होता है इफ, फिर बॉडी होती है, यानी कि इफ ब्रैकेट्स, उसमें लिखेंगे हम कंडीशन, और फिर इफ की बॉडी क्लोज, और इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट हम एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं वो स्टेटमेंट। तो ये जो है इसे बोलते हैं हम इफ की बॉडी, यानी इस पूरे को बोलेंगे इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट में क्या होता है, ये स्टेटमेंट तभी एग्जीक्यूट होगा जब ये कंडीशन ट्रू होगी। ये कंडीशन जब ट्रू होगी तभी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। कंडीशन फॉल्स होने पे ये सीधा इस बॉडी से बाहर आके एग्जीक्यूट होगा। मतलब ये बॉडी के अंदर तभी आएगा, इस इफ के अंदर का फंक्शन तभी वर्क करेगा जब ये कंडीशन ट्रू होगी। कंडीशन फॉल्स होने पे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसके एग्जांपल्स में अगर हम देखें, जैसे कि इफ हमने बोला ए अगर ग्रेटर है 5 से, ए अगर बड़ा है 5 से, तो फिर हमने बोला कुछ भी बोल सकते हैं हम इससे। हमने बोला कि प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट कर दो, %d प्रिंट कर दो ए को। ओके, तो ये प्रोग्राम में क्या होगा, अगर ए की वैल्यू, अब मान लो ए की वैल्यू यहाँ पे मैंने मान लिया, ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, मान लो यहाँ पे 10 है। ठीक है, इंट ए इक्वल 10। तो ए की वैल्यू अगर 10 है तो 10 बड़ा है क्या 5 से? हाँ बड़ा है, तो प्रिंट 10 प्रिंट हो जाएगा, यानी कि ये मैसेज के अंतर्गत आउटपुट में 10 आ जाएगा। लेकिन इनकेस मान लो 10 ना हो के वैल्यू होती 4 बड़ा है क्या 5 से? नहीं है, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। समझ में आ रहा है? इफ अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तभी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ये स्टेटमेंट से मेरा मतलब है इस बॉडी के अंदर जो भी लिखा होगा, चाहे एक लाइन लिखी हो चाहे 10 लाइन है, वो एग्जीक्यूट तभी होंगे जब ये कंडीशन ट्रू होगी। इसका प्रोग्राम हम कैसे बनाएंगे वो भी देख लेते हैं टर्बो के अंदर, और फिर हम बात करते हैं इसके आगे इफ एल्स की। तो स्टार्ट पे आते हैं, सबसे पहले ओपन करते हैं टर्बो। भाई सब लिखते हैं जो हमें हर बार लिखना होता है। अब यहाँ पे प्रोग्राम में कंट्रोल लाना सीख रहे हैं कि हम प्रोसीजर सिक्वेंशियल प्रोग्रामिंग ना करके कंट्रोल करना चाहते हैं कि कोई पार्ट कब एग्जीक्यूट हो और कब ना हो, उसका हम कंट्रोल कर सकते हैं इफ की मदद से। कैसे करेंगे? इफ ए अगर ग्रेटर हो 10 से, कुछ भी कंडीशन दे सकते हैं, तो हम इफ की एक बॉडी बनाएंगे। देखो इफ की बॉडी मैंने बना दी, और इसके अंदर मैं टाइप कर दूंगा प्रिंट एफ, और जो भी मैसेज हम लिखवाना चाहें, तो मैंने अभी हाल फिलहाल में ए की वैल्यू ही प्रिंट करा दी। ओके, तो ए की वैल्यू तभी प्रिंट होगी जब ए की वैल्यू 10 से बड़ी होगी। अब हम यहाँ ए की एक वैल्यू डिफाइन कर देते हैं, तो इंट ए। अब ये वैल्यू हम या तो यहीं पे डिफाइन कर सकते हैं इस तरीके से, या फिर हम यूजर से भी ले सकते हैं। तो अभी हम यूजर से लेते हैं, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट एफ और पहले मैं यूजर से मैसेज देता हूँ एंटर नंबर। अब यूजर नंबर एंटर करेगा, उसके बाद हम स्कैन एफ करके उस नंबर को सेव कराएंगे मेमोरी के अंदर। तो %d एड्रेस पर सेव कर दो ए की, ये देखिए हो गया। तो इस तरह से स्कैन एफ लगा के मैंने इसको सही कर दिया। इसकी स्पेलिंग को आप सही करते हैं स्कैन एफ। ओके, अब एक जैसे मैंने ए को रिजर्व किया, मेमोरी में जगह रिजर्व हो गई ए के नाम से, एंटर नंबर का मैसेज डिस्प्ले होगा। फिर यूजर नंबर एंटर करेगा जो कि ए के एड्रेस पर स्टोर होगा। जो नंबर ए में स्टोर होगा वो चेक किया जाएगा, इफ यदि ए में जो भी नंबर है वो बड़ा है 10 से, तो प्रिंट कर दो ए, यानी कि ए की जो भी वैल्यू होगी प्रिंट हो जाएगी, और नहीं तो प्रिंट नहीं होगी। तो अब रन करके देखते हैं इसमें क्या एरर है। तो एरर तो कुछ नहीं होगा, कंट्रोल F9, कोई एरर नहीं है। अब ए की वैल्यू हमने कर दी 60। अब 60 जो है बड़ा है, तो देखिए 60 प्रिंट हो चुका है, हमारा प्रोग्राम 60 प्रिंट कर चुका है। कंट्रोल F9 करेंगे। अब मैंने यहाँ पे टाइप किया 3। अब 3 जो है उससे बड़ा नहीं है, तो ये देखिए एग्जीक्यूट नहीं होगा, कुछ भी आउटपुट हमारे सामने नहीं आया। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे अगर ए की वैल्यू 10 से बड़ी होगी तो ही वो प्रिंट करेगा, अदरवाइज वो प्रिंट नहीं करेगा। फिर कंट्रोल F9 दबाएंगे हम, और इसमें हमने अब टाइप किया 500, तो देखिए 500 प्रिंट हो गया।
तो इतना आपको समझ में आएगा हमने किस तरह से कंट्रोल किया इफ स्टेटमेंट की मदद से। अब सवाल ये आता है कि अगर मान लीजिए प्रोग्राम के अंदर इफ का पार्ट तो समझ में आ गया कि अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये एग्जीक्यूट करेगा। अब मान लीजिए अगर कंडीशन गलत होगी तब क्या करेगा, तो आपके सामने ही है, अगर कंडीशन गलत हो रही है तो ये कुछ भी नहीं कर रहा है, बट ये सही तरीका नहीं है। कंडीशन गलत होने पर भी हमें कुछ ना कुछ तो करवाना चाहिए ताकि यूजर को पता चल जाए वो क्या गलती कर रहा है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इफ की बात तो है ही, इफ को और एक्सटेंड करेंगे तो इफ एल्स निकल के आएगा। एल्स एल्स स्टेटमेंट वह स्टेटमेंट होता है जो इफ की कंडीशन ट्रू होने पे तो इफ को काम करवाता है, बट अगर कंप्यूटर कंडीशन फॉल्स हो जाए तो, यानी कि हम एल्स को इस तरह से यूज करते हैं। मैं आपको वापस से उधर ले चलता हूँ प्रोग्राम डिस्प्ले पर, स्क्रीन पर। देखिए ये मेरे पास, देखिए यहाँ पर ये मान लीजिए मेरे पास एक क्लासरूम है। क्लासरूम के अंदर सारे एक टीचर हैं और बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं। यहाँ पे कोई स्टूडेंट आता है, अब टीचर ने कंडीशन लेकर रखी इफ अगर स्टूडेंट टाइम पर आता है, स्टूडेंट ऑन टाइम, तो उसको तो एंटर करवा देंगे क्लासरूम में। तो अगर स्टूडेंट टाइम पे आया तो एंट्री मिल जाएगी। अब इनकेस अगर वो टाइम पे नहीं आया, मतलब कि इफ की कंडीशन हो गई फॉल्स, तो उसे एंट्री नहीं मिलेगी। अब एंट्री तो नहीं मिलेगी, वो तो हमें समझ में आ गया, लेकिन उसके बाद अब वो करे क्या स्टूडेंट, यानी कि एल्स वाला पार्ट भी हमारे पास होना चाहिए। तो एल्स वाले पार्ट में क्या होगा, टीचर ये बोलेंगे कि आप प्रिंसिपल से बात करके आइए, या टीचर्स ये बोलेंगे कि अपने पेरेंट्स से बात कराइए। तो एल्स वाला पार्ट कब एग्जीक्यूट होगा, जब इफ वाला पार्ट फॉल्स होगा। तो अगर स्टूडेंट टाइम पे आ गया तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर टाइम पे नहीं आया तब उसके पेरेंट्स से बात करनी पड़ेगी, या कुछ भी जो भी कंडीशंस होंगी वो। तो इफ एल्स स्टेटमेंट इसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इफ एल्स। इफ तो हम सिंगल यूज कर ही सकते हैं, एल्स को साथ में करने से हम ये भी बता सकते हैं कि अगर स्टेटमेंट गलत होने पे क्या करना है। इसका सिंटेक्स कैसा होता है, तो हम सिंटेक्स लिखने की कोशिश करते हैं। देखिए इफ, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे कंडीशन, इफ कंडीशन, फिर बॉडी, और फिर हम यहाँ पे लिखेंगे जो भी स्टेटमेंट होगा, फिर बॉडी को करेंगे क्लोज, और फिर आप यहाँ पे टाइप करेंगे एल्स। एल्स के बाद एल्स की बॉडी और फिर इसका स्टेटमेंट। तो देखो ये है इफ की बॉडी, ये है एल्स की बॉडी। अकेला इफ यूज नहीं कर सकता, इफ के बाद ही एल्स यूज होगा। इफ अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, फॉल्स होने पे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो ये ट्रू होने पे और ये फॉल्स होने पे काम करेगा, दोनों स्टेटमेंट एक साथ काम नहीं करेंगे। क्लियर है, प्रोग्राम के अंदर देखते हैं। तो देखिए इफ ए ग्रेटर देन 10 तब तो ये करना है, और ऐसा नहीं हुआ तो इफ की बॉडी से बाहर हम एल्स लिखेंगे, एल्स की एक बॉडी बनाएंगे, ठीक, और इसके अंदर हम लिखेंगे प्रिंट एफ, प्रिंट एफ, और जो भी मैसेज हमें लिखवाना वो लिख सकते हैं। ए इज नॉट, या ए इज लेस देन, या हम कुछ मैसेज और लिख देते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ट्राई अगेन, लिख देता हूँ, ठीक है, ट्राई अगेन, ओके। अब अगर यूजर वैल्यू देता है 45 तो 45, बट अगर यूजर वैल्यू देगा 3 तो ट्राई अगेन मैसेज प्रिंट होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम एल्स का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवा रहे हैं। तो आप समझ गए कि एल्स कब एग्जीक्यूट होगा, जब इफ की कंडीशन रॉन्ग होगी, और एल्स का स्टेटमेंट और इफ के स्टेटमेंट को एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, यानी इस प्रिंटफ और इस प्रिंटफ में से एक ही प्रिंटफ एग्जीक्यूट होगा। ये डिपेंड करता है कंडीशन पे, कंडीशन ट्रू तो फर्स्ट, कंडीशन फॉल्स तो सेकंड। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम इफ के अंदर भी एक और इफ का यूज कर सकते हैं। तो उससे पहले तो हम इफ का एक छोटा सा एक और प्रोग्राम बनाते हैं, इवन ऑड का। यानी हम एक ऐसा प्रोग्राम बना रहे हैं इसमें हमारा प्रोग्राम ये बताए कि नंबर इवन है या ऑड है। तो देखो इवन ऑड प्रोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हम इस सब को हटा देते हैं। यूजर से नंबर तो एंटर करवाना ही पड़ेगा। यूजर एक नंबर एंटर करेगा, हमारा प्रोग्राम ये चेक करके बताएगा नंबर इवन है, सम है या बेसम है, इवन है या ऑड है। तो सम बेसम में सबसे पहले हम पता होना चाहिए कौन से नंबर सम होते हैं। तो ये हमें पता है कि 2, 4, 6, 8 ये सब नंबर सम होते हैं। सम क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें जब भी हम 2 से डिवाइड करते हैं तो पूरा पूरा भाग चला जाता है, और जिस भी नंबर में पूरा पूरा भाग चला जाए वो नंबर सम होता है, और जिसमें भाग ना जाए, शेषफल बच जाए, उसे हम बोलते हैं विषम, यानी कि ऑड नंबर। तो उसी कंडीशन के आधार पर हम यहाँ पे इफ की कंडीशन सेट करेंगे कि यूजर ने नंबर एंटर किया वो ए में आ गया। इफ जो नंबर यूजर ने दिया है अगर हम उसको डिवाइड करें 2 से तो शेषफल 0 आना चाहिए। अगर 0 आता है तो नंबर सम है, अदरवाइज वो विषम है। यही होता है जब भी हम सम और विषम के प्रोग्राम बनाते हैं। तो किसी भी संख्या 3 है, 3 में 2 से भाग देंगे तो शेषफल 1 बच जाएगा, तो 3 एक विषम है। लेकिन अगर हम 4 में 2 से भाग देंगे तो शेषफल नहीं बचेगा, तो वही सम है। रिमाइंडर को सेव करने के लिए हमने पढ़ा था मॉडुलस ऑपरेटर के अंदर, जब वीडियो हमने कवर किया था। तो मॉडुलस क्या होता है, जो रिमाइंडर वाले पार्ट को रखता है।
तो हमने ए जो नंबर यूजर देगा उसमें 2 से भाग देना है। 2 से भाग देने के बाद आंसर 0 के इक्वल आने चाहिए। अगर 0 के इक्वल आ जाता है तो हम इसकी बॉडी स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे printf नंबर इज इवन, नंबर इज इवन। ओके, ये हमारा प्रोग्राम हो गया। और इन केस ऐसा नहीं होता है तो इसका मतलब वो क्या है, ऑड नंबर है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, एल्स का पार्ट लगाना पड़ेगा आपको, एल्स, और फिर आपको लिखना पड़ेगा printf नंबर इज ऑड, नंबर इज ऑड। तो यहाँ तक तो कोई इशू है ही नहीं, देखिए हो गया प्रोग्राम। ऐसा होता है तो इवन और नहीं होता तो ऑड। तो दिया गया नंबर इवन है या ऑड है ये प्रोग्राम चेक करके बताएगा। तो ये हमने इवन ऑड का एक प्रोग्राम बना दिया, रन करके देखते हैं। एंटर नंबर, तो यहाँ पे लिखा रहा है एंटर नंबर 5, तो नंबर इज ऑड। ठीक है, पुराने आउटपुट को क्लियर करने के लिए मैं CLR लगा ताकि अच्छे समझ में आए। रन, इसको सही कर देते हैं, CLR ओके। अब यूजर ने नंबर दिया मान लो यहाँ पे 6, तो एंटर, नंबर इज इवन। प्रोग्राम काम कर रहा है, तो किस तरह से काम कर रहा है, सबसे पहले ए ने मेमोरी रिजर्व की, क्लियर स्क्रीन से पुराना आउटपुट क्लियर हुआ, यूजर के सामने एक मैसेज डिस्प्ले हुआ एंटर नंबर, फिर यूजर ने नंबर एंटर किया जो ए में स्टोर हुआ, फिर इफ ने चेक किया, इफ ए मॉडुलस 2 मतलब ए में 2 का डिवाइड हुआ, रिमाइंडर 0 बचा या जो भी बचा अगर वो 0 के इक्वल है, अब मान लो यहाँ पे 4 है तो 0 ही आएगा, तो 0 0 के इक्वल है, हाँ कंडीशन ट्रू हो गई तो नंबर इज इवन प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे 5 होता, 5 मॉडुलस 2 तो 2 दूनी 4, रिमाइंडर बचता 1, तो शेषफल 1 बचता, और 1 बराबर नहीं है 0 के, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो नंबर इज ऑड, क्योंकि पूरा पूरा भाग जाएगा तो इवन, नहीं जाएगा तो फॉल्स। तो इस तरह से इवन ऑड का प्रोग्राम काम कर रहा है। लेकिन इफ का स्टेटमेंट एक ही बार काम करेगा, एल्स का स्टेटमेंट भी एक ही बार काम करेगा, ये दोनों एक साथ कभी एग्जीक्यूट नहीं होंगे। अगर ये ट्रू होगा तो ये एग्जीक्यूट होगा, और अगर ये फॉल्स होगा तब एल्स का पार्ट एग्जीक्यूट होगा। आप अकेला इफ भी यूज कर सकते हैं, तो इस तरह से आप इफ एल्स का यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपके प्रोग्राम समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो हम नेस्टेड इफ और इफ की भी और आगे एडवांस वर्जन की बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।